नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। तोरई की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के उपाय। पंचगव्य बनाने की विधि और उपयोग पर जानकारी। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों में तोरई की खेती को लाभकारी खेती में गिना जाता है। तोरई स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी काफी लाभकारी होती है और तोरई की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बाजार मांग का अधिक होना। लेकिन इसके फसल में कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होता है, जिसके चलते उत्पादन कम हो सकता है। तो आप कैसे करें कीट रोगों का नियंत्रण, इसकी जानकारी लेते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ पीयूष श्रीवास्तव से। किसान भाइयों, जैसा कि आपको अवगत है कि इस टाइम हमारे यहाँ तोरई जो होती है, जिसको हम गिलकी के नाम से भी जानते हैं, उसकी फसल हमारे किसान भाइयों ने ले रखी है, करी हुई है उसका। तो उस पर काफ़ी सारे कीट और रोग हमारे काफ़ी आ रहे हैं। तो उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे कि कौन कौन से रोग बहुत ज़्यादा हैं, उनकी रोकथाम हम कैसे जैविक और रासायनिक तौर पर कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में अगर हम आगे क्रम में चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोगों की। तो रोग उसमें आपके गिलकी में बहुत सारे लगते हैं, तोरई में बहुत सारे लगते हैं। तो जिसमें से मुख्य रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि पाइडोमिड्रोल जो रोग होता है, ये जो होता है इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है नमी वाले क्षेत्रों में, और इसके लक्षण जो होते हैं पत्तियों पे फफूंदी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियां जो होती हैं सफ़ेद पाउडर की तरह इसमें भी हो जाती हैं, चितकबरी हो जाती हैं पत्तियाँ, है ना, और संक्रमित होकर वो सूख कर गिर जाती हैं और लताएँ जो होती हैं वो मर जाती हैं। जो भी उसकी लताएँ होती हैं, शाखाएँ होती हैं, वो मर जाती हैं। इसके लिए भी हम रोकथाम की बात करें तो संक्रमित रूप से जो हैं उनको अलग कर देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। और रासायनिक तरीके की बात करें तो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 0.25% घोल बनाकर इसका छिड़काव करके इस पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। इस रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हर 14 दिन के अंतराल पर छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, इसी में एक और भी रोग है हमारे तोरई में जो लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, जिसका संक्रमण बहुत अधिक दिखाई देता है, प्रभाव भी इसका ज़्यादा होता है। वो होता है हमारा पीला मोजेक। जो पीला मोजेक रोग होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ना, और इसके कारण जो होती है फसल में 100% यानी आपकी पूर्णतः फसल नष्ट भी हो सकती है। और इसके लक्षण जो होते हैं, इसमें पत्तियाँ जो होती हैं पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं पत्तियों पर। और ये विषाणु जो है ना इस रोग का, वो आपके सफ़ेद मक्खी के द्वारा अधिकतर फैलता है। इस रोग के कारण पौधे की नई पत्तियां छोटी रह जाती हैं, उन पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फल विकृत हो जाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर फल बिल्कुल नहीं बनते। इस रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट करें। अधिक संक्रमण दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि सफ़ेद मक्खी बहुत ज़्यादा हमारे खेत पे आ गई है, तो उसके संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए एमिडाक्लोरपिड आप 0.4 ml पर लीटर के हिसाब से घोल मिलाकर 15-15 दिन के अंतराल में, अगर आपको दिखती रहे कि मक्खी है तो आप उसको 15 दिन के अंतराल में लगातार उसका छिड़काव करते रहें। तो इससे क्या है, काफ़ी हद तक आपकी सफ़ेद मक्खी से आपकी जो तोरई है वो काफ़ी हद तक बच जाएगी। किसान भाइयों, तोरई की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीटों द्वारा पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से तोरई के उत्पादन में भारी कमी आती है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण जरूर कर लें। इसी तरीके से हमारी गिलकी होती है, जिसको हम तोरई भी कहते हैं, तो उसमें हमारे कीट भी लगते हैं। और कीट जो होते हैं बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और बहुत सारे कीट होते हैं। अगर आप उनको कुछ चिन्हित कर सकते हैं तो आप उनका नियंत्रण कर सकते हैं, नहीं तो वो नुकसान करते हैं। तो उसमें मुख्य कीट कुछ हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, उनके नियंत्रण के बारे में जानकारी देंगे, कैसे उनका नियंत्रण किया जा सकता है। तो
मुख्य कीटों में कीट होता है वो होता है फल मक्खी। अब ये फल मक्खी क्या है, क्योंकि फल मक्खी जो है तोरई के खेत में सबसे ज़्यादा हानिकारक कीट है। ये सबसे ज़्यादा आपको हानिकारक आपकी फसल को कर देता है, इससे नष्ट हो जाती है फसलें, है ना। तो ये जो होता है क्या करता है कि जितनी भी मुलायम होती हैं आपकी पत्तियाँ, पौधे, तने जो भी मुलायम होते हैं उनको, उनके फलों के छिलकों को छेद करके उसके अंदर घुस जाता है और उनके अंदर का जो फल होता है, उनका गूदा होता है, उसको खाने लगता है। तो इससे आपकी फसल में भी नुकसान होता है। इस कीट की मक्खी फूल से फल बनते समय उनमें अपने अंडे देती है और फल बड़े होने पर इसके मैगट फलों को अंदर ही अंदर खाते रहते हैं, जिससे फल सड़ जाता है। तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेतों में मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगाएं, जिनमें नर फल मक्खी एकत्रित होकर नष्ट होती रहती है। इसके रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपेनोफास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। तो इसके बाद हम अब तीसरे कीट की बात करेंगे, तो वो लीफ माइनर। तो ये जो कीट होता है, इसका जो लार्वा होता है, लार्वा क्या होता है, वो क्लोरोफिल को खा जाता है। जो हमारी पत्तियां होती हैं उनके क्लोरोफिल को खा जाता है, तो हमारी जो पत्तियां होती हैं वो सूख के गिर जाती हैं, तो हमारा जो पौधा है वो भी खत्म हो जाता है, हमारी उपज भी खराब हो जाती है। तो इसका नियंत्रण हम किस तरीके से करें, तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका है 4% नीम की गिरी जो होती है उसकी अर्क का छिड़काव करें। उससे क्या होगा कि आपके लीफ माइनर का नियंत्रण होगा और आपको लगे कि आपके लीफ माइनर पर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कुछ लीफ माइनर अभी भी दिख रहे हैं, तो आप इसके कुछ अंतराल में कर भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपने खेतों में अपनाएं अच्छी तरीके से, जिसमें जो चीज़ दिख रही है उसका नियंत्रण उसी तरीके से करें। सीमित मात्रा में लें, बताई हुई मात्रा में यूज़ करें। अधिक मात्रा लेंगे तो आपकी फसल में नुकसान होगा। नियमित मात्रा में जो बताई गई है, और आपकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा, आपको लाभ अच्छा मिलेगा, आपको उसका मूल्य अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।